होती तो कुछ नहीं हुआ होता, उससे बात करती कुछ नहीं होता। बाकी लोगों का क्या कहते हैं, ये तो 50 मीटर दूर, सोच लीजिए साहब, 50 मीटर दूर पे दूध लेने जा रही थी, इसी घर की छोड़ी थी, डांट भी खाती थी, दिन भर काम करती रहती थी, भाई ये चाहिए। दोनों लोगों की भैया की शादी हुई है, भाभी कम, बहनी बाहर आते थे, सीटी बजाते थे, आके गेट खोलती थी, बनी पानी लावा, खाना लावा, नहाए के बाद धोए के बाद। ने बताया भैया कोई कसम खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए भैया, माता पिता गंगा जो भी चाहे करा लीजिए भैया, हम सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को अपने बहन के ऊपर विश्वास था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक इसमें एक तरफा प्यार का मामला था, वो बहन से प्यार करता था, संदीप यादव, तो ये कोशिश कर रहा था कि हमसे बात करें। लेकिन बहन अब घर का ख्याल रख के इज्जत मान मर्यादा, अरे इज्जत मान मर्यादा भैया इतनी वो सीधी थी, जो चेहरा देखने से भी लग रहा है, और पढ़ने में इतनी अच्छी थी, हमेशा 92 94। अभी उसको जब इंटर में ज़्यादा परसेंट आया था तो थाना अध्यक्ष हसोर के सर ने उसको सम्मानित कभी ये नहीं कहा। लेकिन उस दिन जब पूछा गया कि बहनी कभी इसने अब कभी कुछ कहा है, तो उस दिन कहा भैया ये फ़ोन करता है कि बात कर लो, मुझसे बात कर लो, हम लोग बात नहीं करते। अभी हम लोग उसी बिटिया के घर पर हैं मित्रों, जहां पर बीते 2 दिन पहले अगर हम बात करें, बिटिया दूध लेने जा रही थी, दीपांजलि मौर्य। अगर हम बात करें दीपांजलि मौर्य की, तो दीपांजलि मौर्य मित्रों आगे आने वाले समय में घर परिवार वालों का ये कहना है, माता का ये बयान है कि आईएएस की तैयारी करने वाली थी। और आपको बता दें कि अब किसी को ये पता नहीं था कि उसके घर के बगल के कुछ दरिंदगों ने उसके ऊपर ऐसी निगाह बनाए थे कि उसे अपने चंगुल में बार बार फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बिटिया जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी और जो है अपने कामों में व्यस्त रहती थी। लेकिन अगर हम बात करें, जब बिटिया उन लोगों की बात नहीं मानती है, 7 बजे रात में कुछ बदमाश जो है मिलकर उस बिटिया को गोली मार देते हैं। घटना इतनी दुखद है, पिताजी के रो कर आँखों के आंसू जो हैं वो सूख गए हैं। पिताजी, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके 2 भाई हैं हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं मित्रों। बात जो है अपनी कैमरे पर नहीं रख पा रहे हैं, इतनी पीड़ा है कि वो बात अपनी कैमरे पर नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन न्याय की बात है, अगर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि न्याय मिले। आखिरकार मनबढ़े जो हैं इतना मनबढ़ हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े किसी के साथ कुछ भी घटनाएं कर दे रहे हैं। पिताजी हैं, उनके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिटिया के साथ क्या कुछ था और उसके बाद वो लोग उन लोगों के बारे में क्या कुछ जानते थे। चाचा, जो लोग बिटिया के साथ इस प्रकार की घटना किए हैं, आपके घर से उनके घर की दूरी कितना है? अब पहला घर तो वही 50 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बगल में है, ये है, दूरी क्या है, बगल में है, सटे है। अच्छा, सटा है। पिछवाड़े अगर देखा जाए तो सटे है, हमारा घर लंबा है थोड़ा। और दूसरा तो वहीं 2 घर के बाद गांव में है, मैंने मौके पे 2 लोग हम लोगों की निगाह में हैं। बाकी कुछ लोग और होंगे, ये पुलिस या जांच करने वाले जाने, या पुलिस वाले देखें उसको भाई अपने स्तर से। अब वही दूध लेने गई तो डेली जहाँ उजाला रहता था उस दिन वहाँ अंधेरा था। और कैसे क्या प्लान बनाया उन लोगों ने कि उस दिन ऐसा था कि वहाँ डेली लाइट जलता था, मगर उस दिन अंधेरा, लाइट बुझी थी। लाइट जो है 4-6 लोग हमेशा वहाँ रहते थे। ना ढेर तो 2 जनी 3 जनी हमेशा रहते थे, 24 घंटा कोई ना कोई जागता सोता। भाई बरदौर उनका था, भैंस 1-2 रहती थी, तो गल्ला गुजारी रहती थी, गाड़ी है तो गल्ला गुजारी भी रखते थे। उस दिन उस वक्त न लाइट थी ना कोई लोग वहाँ थे। ये प्लानिंग के मतलब साफ तौर से ये कहा जाए, दरिंदगे जो है वो अपनी प्लानिंग पहले से पूरा सेट किए थे कि वो आएगी और यहीं पर जो है उसके साथ कांड। अब 7:40 पे कांड हुआ, आपसे बताया ना कि 7 बजे गाय लगती है उनकी, 7:20 पे, 7:10 पे, 7:15 पे गाय लगती है। तो दूरी तो है नहीं, 5 मिनट लगता है। तो वही लेने गई थी,
अब ये 740 का कांड है, तो आखिर क्लियर थे वो लोग ने जो भी थे। जो हमने इंट्रो में बताया कि बिटिया पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती थी, ये सही बात है? बिल्कुल एकदम सही है। कभी उसका नाम भैया पढ़ने में नंबर 1 थी। जब भी नंबर आता 95%, 96%, 98%, 93%, ऐसे ही अब 90 से नीचे होता नहीं था। अपने वो क्लास में मिडिल क्लास पाई थी, मान सम्मानित किया था। मास्टर भी पूरे टीम मास्टर की आई थी। सब लोग दुखद होके गए हैं। सब लोग दुखद होके बहुत दुखी होकर गए थे, क्योंकि पूरे स्कूल में वो टॉप की थी। और आने वाले समय में बिटिया जो है वो IAS बनती। हाँ, पढ़ना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी। हाँ, ख्वाब तो तगड़ा था ही उसका। ये समझ लीजिए कि ये एक IAS अगर हम बात करें तो एक IAS की क्या गरिमा होती है आप समझ सकते हैं। बिटिया जो है IAS बनना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही ने कुछ लोगों ने इस दुनिया से बिटिया को अलविदा कह दिया मित्रों। अब ऐसे दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कहाँ तक मामला पहुँचेगा, तमाम अधिकारी हैं देश में प्रदेश में। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी CM तक सब लोग ये वादा करते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं प्रदेश में सुरक्षित हैं। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अब समझ लीजिए कि बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सीधा पिता और उनके भाई से आप कैमरे पर सुन रहे हैं। भैया, जो लोग इस प्रकार की घटना किए हैं, आपको इस प्रकरण में क्या लग रहा है? हमको इस प्रकरण में साजिश, पूरी साजिश, 3-4 लोगों की साजिश है। क्योंकि ये एक लोग का काम नहीं है। जब उसको मारा गया है तो उसकी आवाज़ तक बगल में 1 मीटर पे नहीं सुनाई पड़ी है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि बेटी को पकड़कर उसके मुंह को दबा दिया? हाँ, मुंह दबा करके उसके बाद मारा गया उसको। हाँ, वो प्रकरण ये चीज़ तो हमको जानकारी में मिला पुलिसों के द्वारा कि झुलसा हुआ है। तो झुलसा हुआ है तो 11,000 वोल्टेज से वो भी झुलसा, तो उसको लेके यहाँ से गया कौन, ये भी तो बताए वो। उसको कोई लेके गया होगा कि वो अपने चल के गया यहाँ से। जो लाइन होगी वो झुलसा आएगी, तुरंत बार देगी उसको। सर वो 4 किलोमीटर दूर पकड़ा गया है। वो 4 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर से पकड़ा गया। और कौन लेके गया उसको? इस स्थिति में कौन लेके गया? अच्छा, ये बात आप कर रहे हैं संदीप यादव को, जो इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। मेन जो है वो अभी कुछ नहीं हुआ, उसका लोकेशन वहाँ बता रहा है। तो प्रशासन इस पर भी गौर करे कि आदमी जब बिजी आदमी है तो वो मोबाइल वहाँ रख के आया कर रहा है, मोबाइल वहाँ रखा है, लोकेशन तो बताइए करेगा। अभी भैया आपका एक चैनल पर हमने बयान सुन रहा था, आपका बयान सुन रहा था कि जो बहन थी, जो दीपांजलि थी, इसके ऊपर ये लोग जबरी दबाव बनाते थे बातचीत करने के लिए। क्या कुछ था वो, जरा उस प्रकरण को बताइए। हाँ, अरे 5-6 महीने से बनाते थे। अच्छा। हाँ, दबाव। लेकिन जो है अब हमको नहीं जानकारी थी, मेरे परिवार वालों को जानकारी थी। ये बात थी। हाँ, लेकिन भाई को ये बात इसलिए नहीं बताया गया कि विवाद बढ़ सकता है, इसीलिए मुझको बताया नहीं गया। हाँ। तो अगर वो हम जान गए होते पहले थे तो पहले से ही कदम उठा दिए होते। हाँ। अच्छा, ये जो संदीप था, जो खुशीराम था, जो 2 नाम आपने नामजद किया, जी बताइए। जो कह रहे हैं कि जानकारी जब हुई है हम लोगों को, तो आप दीपांजलि के भाई? सबसे छोटे भाई हैं। तो जब हम ही गए थे वहाँ पे लेने उस बहन को। यहीं मुंडेरा पे उसने रुकवा, घटना नहीं कुछ हुआ था, बहन गई थी स्कूल, वहाँ से आ रही थी, मुंडेरा में इसने रुकवाया। संदीप यादव। संदीप ने रुकवाया, ये हाथ अपना। तो जब ये रुकवाया है तो इसने हमारे घर फ़ोन किया कि हमने इनको किसी के साथ देखा है। अच्छा, झूठे जो सच्चाई जो भी होगी, लेकिन हम लोग अंदर से कन्फर्म, हाँ झूठा था। तो जब हम वहाँ गए हैं तो उसके बाद हमने कहा भैया अच्छा आपने देखा, ठीक है, हमें अपने बहन के ऊपर पूरा विश्वास है, हम यहाँ से अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, आप जानिए। तो उसके बाद यहाँ से उसको जो संदीप यादव को लेने अखिलेश मौर्य, राहुल गुप्ता यहाँ से लेने गए थे। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम? सूर्यमणि मौर्य।
सूर्यमणि मौर्य। अच्छा, ये अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब ये बहन को वहाँ पे रोका और आपके घर पर फ़ोन किया कि बहन को हमने आपके बहन को किसी के साथ देखा, उसके बाद वहाँ पर आप पहुँचते हैं, जब बहन आपसे मिलती है तब आप बीती क्या कुछ बता? तो बहन ने बताया भैया कोई कसम खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए भैया, माता पिता गंगा जो भी चाहे करा लीजिए भैया, हम सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को अपने बहन के ऊपर विश्वास था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक इसमें एक तरफा प्यार का मामला था, वो बहन से प्यार करता था, संदीप यादव। तो ये कोशिश कर रहा था कि हमसे बात करें, लेकिन बहन अब घर का ख्याल रख के इज्जत मान मर्यादा, अरे इज्जत मान मर्यादा भैया इतनी वो सीधी थी, चेहरा देखने से भी लग रहा है, और पढ़ने में इतनी अच्छी थी, हमेशा 92 94। अभी उसको जब इंटर में ज़्यादा परसेंट आया था तो थाना अध्यक्ष हसोर के सर ने उसको सम्मानित भी किया था। तो उसके बाद वहाँ से आया, तब उसके बाद ये अब इतना मामला बहुत सारा ज़्यादा हाई उकरा नहीं कि लड़के को देख के ऐसा नहीं लगा, जो पकड़ा गया है उसको देखेंगे तो झिलमिटा सा है। सूर्यमणि मौर्य जी, हमें एक बात ये बताइए कि घटना के कितने दिन पहले की ये बात है जब बिटिया को वहाँ रुकवा कर उससे ये सब? 2 महीना लगा। हाँ, तो हम लोगों ने हमें, लेकिन अब पछतावा हो रहा, हम लोगों को तभी FIR कर देना चाहिए था भैया। इसीलिए अब बताइए, जब यहाँ पर हम आए तो आपके पिताजी को मैंने पहली बार ये बात बोला कि ये सब बिटिया के साथ हो रहा था और बिटिया होनहार थी, आपको तुरंत प्रकरण करना चाहिए। तो भैया इसमें ये भी है, 19 साल की लड़की हुई है, साल 2 साल 3 साल बाद बिटिया की शादी करनी है, FIR करेंगे, थाना पुलिस आना जाना, बिटिया का नाम भी खराब होगा, तब क्या करेंगे? लेकिन वही परिवार में मान सम्मान, गांव समाज में इज्जत के लिए FIR नहीं किए, और लड़की को देख लग रहा था कि नहीं ऐसा बहुत कुछ करेगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या बहन ने आपको, छोटे भाई आप थे, छोटे भाई होने के कारण क्या बहन ने कभी ये बताया कि संदीप यादव जो है मेरे पीछे लगभग कई दिनों से परेशान है और मुझे जो है वो फंसाने की कोशिश कर? उसने कभी ये नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब पूछा गया कि बहनी कभी इसने अब कभी कुछ कहा है, तो उस दिन कहा भैया ये फ़ोन करता है कि बात कर लो मुझसे, बात कर लो। हम लोग बात नहीं करते। फ़ोन कहाँ करता था? फ़ोन अब उससे सिम वाली मोबाइल थी, आपके पास थी सिम? मतलब सिम मौके से कभी हमारी मोबाइल यहाँ जैसे घर में पापा की मोबाइल रहती है, अब लेकिन उस कैसे क्या है, मतलब वो बहुत जीरा मैंने के विश्वास था कि हाँ बहन गलत नहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ हम करेंगे, इस सवाल से आप मतलब आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको सही तरीके से जवाब देना है, ये क्रॉस सवाल रहेगा। कभी मतलब ऐसा ना हो कि पुलिस प्रकरण में जांच करने के बाद जब आपके पिताजी का CDR और बातचीत का CDR निकाला जाए, बहन का CDR निकाला जाए, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम प्रसंग में वो किसी से बात वगैरह करती है? सर उसमें क्या है, अगर कर रही थी तो हमें उससे दिक्कत थोड़ी ना है, सामने आए, अगर कर रही थी सामने आए, लेकिन यदि कर भी रही थी तो उसको मार देना चाहिए, उसका ये हल है? नहीं, ये हल तो नहीं है, मारना कोई हल है? अरे भाई बताइए, बात करती है या क्या करती है? हमने बहन से बैठ के घर भर में सब बैठ के पूछे हैं डिटेल में। हाँ, तो भाई हम लोगों को कुछ नहीं लगा। अब नहीं ऐसा कहीं से ऐसा नहीं लगा कि बिटिया गड़बड़। अच्छा, एक बात ये बताइए मौर्य जी कि जब वो बहन को वहाँ पर रोका था तो क्या कुछ बात किया था, वो बात बताइए। बहन से क्या बात है? बहन से क्या बोला था वो संदीप यादव वहाँ रोकने के बाद? बस वो उससे यही पूछ रहा था, बार बार हम जब भी गए तब भी वही पूछ रहा था, तुम किससे बात, मतलब किसके, वो कौन था, यही पूछ रहा था। तब जब यहाँ आया है, बहन यहाँ घर पे आई, तब उससे पूछा गया नहीं, तब वहाँ से उसे हम पूछे कैसे बात का है बहू, कहे से तो जन सेवा गए रहे तो क्यों साथे मैंने देखे है। तब बहनी जब पूछे है तो कहे बहन हाँ, तो उतनी समय स्कॉलरशिप या मोबाइल फ़ोन का फॉर्म कुछ ऐसे रहा, तो वहीं गए रही, कहे भैया बस यह बात है।
इसी बात को लेकर वो मेरे ऊपर दबाव बना। हाँ, अब उसमें ये भी है, उसको लगा होगा कि घर वाले जब इतना कह देंगे तो घर वाले प्रेशर डालेंगे इसको, कहीं क्या करो, क्या क्या जवाब कैसे, पता नहीं भाई। अच्छा ये बताइए कि अगर हम बात करें तो आपके बिरादरी के केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं। जब भी समाज में कुछ इस प्रकार की बात होती है बड़ी प्रमुखता से वो बात सदन में उठाते हैं, वो इस बात को उठाते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आपको मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो, केशव प्रसाद मौर्य जी सुन रहे हैं, उनसे क्या कुछ गुहार लगाएं? गुहार सर देखिए, हमें तो सही माने हमारी बहन वापस चाहिए, वो तो आएगी नहीं, बिल्कुल। तो हमें बस न्याय चाहिए भाई। हम लोगों को न्याय मिल जाए, जो दोषी है उसको सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही मांग है सर। उसी से हम लोगों को, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, न्याय मिल जाए सही माने में, तो हम लोगों को बहन वापस कोई दिला दे तो उससे अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो आएगी नहीं। घटना जो हो गई, मित्रों आपको बता दें कि समाज में आज क्या कुछ चल रहा है, ये सीधा आप कैमरे पे सुन रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला लोगों के दिमाग में इस प्रकार से चढ़ गया है। प्रसंग का नहीं है, एक तरफा प्रेम का है बस। मतलब संदीप यादव जो है वो आपकी बहन से एक तरफा प्यार करता है जी, और वो दबाव बनाने की कोशिश किया, बिटिया ने मना किया, इसलिए इतनी बड़ी घटना। जी। मैटर नहीं हुआ है। हाँ, मैटर ये बड़ा है। उसके बाद जो ये खुशीराम वाला है यहाँ पे, अब उसको कैसे क्या इतनी नफरत हम लोगों से हो गई, ऐसा कर दिया। उसका साथ है उससे, हाँ जो भी है, मगर ये इन्वॉल्व है इसमें, ये श्योर होना नहीं चाहिए। यही मुख्य साथी अपराधी है, मुख्य हाँ। मुख्य साजिश करता यही है खुशीराम मौर्य। बात करें तो खुशीराम मौर्य जो था, इसकी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं, इसकी क्या उम्र रही होगी? 24 साल। और यही अब ये बात उठ गई तो यही मेन मुद्दा यही है। जो खुशीराम मौर्य है हमारे घर के बगल में, उसकी एक रखेल है। रखेल की मतलब गर्लफ्रेंड, रखेल जो भी कहें, दिन भर घर पे रहता है, शाम को डेली वहाँ पे रहता है, रात भर वहाँ रहता है, फिर सुबह फिर घर पे। तो माता जी यहीं पे बैठी थी, आपकी माता? हाँ 6 महीने पहले की बात है, यहाँ पे बैठी थी। तो इधर से ये गया है, दिन की बात है, उधर से वो आई है, बाइक पे दोनों गए हैं। तो बाद में पता चला कि एबॉर्शन कराने गया है। तो एबॉर्शन कराने गया, ये बात कैसे पता चला कि वहाँ गया है तो ग्लूकोज मतलब कुछ दिक्कत हो गया था, एक आध दिन बाद लौटा है। और जब वहाँ से लौटा है तो लड़की ने कहा कि हमारी माताजी ने हमको टोना दिया था। हमारी माताजी को उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि टोना दिया। वहीं से मेन मुद्दा, वहीं से उसी समय से ये लड़का हम लोगों से नफरत करने लगा। हाँ, नहीं तो उसके घर से हम लोगों का आना जाना था, खान पियन था, सब कुछ था। अभी तिलक, बरछक्का तिलक हुआ था हमारा नवंबर दिसंबर में, लगभग नवंबर रहा। अच्छा, शादी घर में अगर बात करें आपकी ही पड़ी थी कि वो भाई साहब? हमारी थी। अच्छा, आपकी शादी पड़ी। तो उसके घर के सब लोग आए थे, वो नहीं आया था। और वो घर वालों को सबको मना भी कर रहा था, कोई जाएगा नहीं। लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ, हम लोग जब तक जी रहे हैं तब तक जाएंगे। बात ये थी। तब से वो हम लोगों से पता नहीं कि इतना नफरत हो गई। हम लोग बाहर कभी मिल जाते थे तो देख के जैसे थूक देता था, ऐसे ऊपर नहीं, इतना घृणा हो गई। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सुन रहे हो तो उनसे क्या कुछ न्याय की गुहार? सर कोई सुन रहा हो, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं, बस हाथ जोड़ के विनती है। हम सर पहला मांग तो वही है कि बहन वापस आ जाए, होगी नहीं, बस न्याय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। जो भी आरोपी है उसको सजा मिले। हमें लगता है कि आप और बहन जो है दीपांजलि जो है, ज़्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं रहा होगा। आप लोगों का बचपना जो है साथ में बीता। हाँ लगभग में है ना, ज़्यादा डिफरेंस तो है, लगभग मान के चलिए 10 साल है। क्या कुछ कहती थी बहन की, क्या बनना है पढ़ लिख? अरे भैया क्या बताएं, अब रुला है यही। देखिए भाई जो है वो भावुक हो जा रहे हैं। मित्र, छोटा भाई था, रोने लगे। देखिए आप देख सकते हैं, रोइए मत भैया। और आपको बता दें कि एक बहन को खोने को लेकर दर्द है।
यहाँ पर मामला जो है वो कहीं न कहीं एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है भाई के द्वारा कि संदीप यादव जो है वो बहन को एक तरफा प्यार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहन जो है वो कतरा रही थी और ये कह रही थी कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है और माँ बाप की इज्जत जो है गांव में भैया बोलल जाला कि चलन अगर होती तो कुछ नहीं हुआ, बताओ उससे बात करती कुछ नहीं होता। बाकी लोगों का क्या कैसे है, ये तो 50 मीटर दूर, सोच लीजिए साहब 50 मीटर दूर दूध लेने जा रही थी, इसी घर की छोड़ी थी, डांट भी खाती थी, दिन भर काम करती रहती थी। भाई ये चाहिए, दोनों लोगों की भैया की शादी हुई है, भाभी कम, बहनी बाहर आते थे सीटी बजाते थे, आके गेट खोलती थी, बहनी पानी लावा, खाना लावा, नहाए के बाद हो के बाद। आप ये देख सकते हैं भाई की भी कहीं न कहीं रो रो के बुरा हाल है मित्रों। और इस प्रकरण में अगर कहा जाए तो दोषियों को कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो समाज में एक मैसेज जाए। और बिटिया तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो लोग जो है वो घर पर तमाम पक्ष विपक्ष के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं सांत्वना जो है वो ढाढ़स बंधा रहे हैं। फिलहाल इस गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करे ना तो जरूर मिल जाएगा, जो दिखा रहा है इतना दूर ना, बात जरूर करेगा उससे, जरूर मिलेगा वो। अगर गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाए तो वो मिलेगी जरूर, मिलेगा जरूर, इसलिए बात जरूर करेगा, कहीं ना कहीं हुई है वो, गिरफ्तार हुई है। गिरफ्तार की मतलब वहाँ पे थाना में है फिलहाल, अभी तक है। अभी हम थाना से होके आ रहे हैं तो कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है, अब किनको छोड़ा गया वहाँ देखे नहीं, इसलिए कि हमने सीओ साहब से वहाँ से मिला हूँ, कहीं कोई दिक्कत है, हम कहें सर कोई नहीं, बस हमें न्याय दिला दीजिएगा, जो निर्दोष हो उसको मत पकड़िएगा, जो दोषी हो उसको छोड़िएगा मत, बस और कुछ नहीं। तो कहीं न कहीं छोटे भाई की शादी पड़ी थी और शादी जो है आज के जस्ट 10 दिन बाद है, लेकिन परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी घर में एक बिटिया के साथ इस प्रकार का कांड कर दिया जाता है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बिटिया जो है वो पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती थी, लेकिन एक प्रेमी जो है उसके प्यार में पागल था और कहीं न कहीं उससे बात करना चाहता था। बिटिया जब बात नहीं की तो उसके साथ इस प्रकार का कांड कर दिया जाता है मित्रों, जो बड़ा निंदनीय और बड़ा अपराध है कहीं न कहीं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।